रत्नपुर नगर में राजा सहस्त्रसार राज्य करते हैं। उनकी रानी मानसुंदरी रूप और गुणों में सुंदर, वह गर्भवती हुई। शरीर अत्यंत क्रश हुआ। एक समय बाद सारे आभूषण ढीले पड़ गए। तब राजा ने आदर से पूछा, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर क्यों कमजोर हो गया? आपकी क्या अभिलाषा है? जो अभिलाषा हो उसको मैं पूर्ण करूं। हे देवी, आप मेरे प्राणों से भी प्यारी हैं। इस प्रकार राजा ने कहा। तब रानी बहुत विनयपूर्वक पति से कहती है, हे पतिदेव, जिस दिन से बालक मेरे गर्भ में आया उस दिन से मेरी इच्छा है कि इंद्र जैसी संपदा भोगूं। इतने दिन लज्जा से मैंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रधान है, इसलिए मन की बात कहने में नहीं आती। तब राजा सहस्त्रार ने महाविद्या के बल से क्षण मात्र में रानी के मनोरथ पूर्ण कर दिए। तब यह रानी महानंद को प्राप्त हुई, सभी अभिलाषाओं से पूर्ण कर अत्यंत प्रताप एवं कांति को प्राप्त हुई। मस्तक ऊपर सूर्य निकले वह तेज भी सहन नहीं कर सकती थी। सभी दिशाओं में राजाओं के आज्ञा चलानी चाहती थी। 9 महीना पूर्ण हुए, पुत्र का जन्म हुआ। कैसा है पुत्र? महानंद को प्राप्त होती है और 9 महीने पूर्ण पुत्र का जन्म होता है। कैसा है पुत्र? सभी परिवारों को परम संपदा का कारण है। राजा सहस्त्रार ने हर्षित होकर पुत्र को जन्म का महान उत्सव किया। अनेक बाजों की ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान की। अनेक स्त्रियां नृत्य गीत गाती रही। राजा ने याचकाजनों को इच्छापूर्ण दान दिया। हाथी ग्रस्त हुए शूण ऊंची ऊंची नृत्य करते रहे। राजा सहस्त्रार ने पुत्र का नाम इंद्र रखा। जिस दिन इंद्र का जन्म हुआ उस दिन सभी दिशाओं, सभी शत्रुओं के घर में अनेक उत्पात हुए। भाइयों के तथा मित्रों के घर में महाकल्याण करने वाले शुभ शकुन हुए। इंद्र की बाल क्रीड़ाएं तरुण पुरुषों को शक्ति को जीतने वाली, सुकार्य को करने वाली, शत्रुओं का गर्भनाश करने वाली इंद्र कुमार क्रम से युवावस्था को प्राप्त हुए। अपने तेज से सूर्य को तेज और अपनी कांति से चंद्रमा की कांति और अपने स्थिरता से पर्वत की स्थिरता को जीतते हैं। इंद्र कुमार का शरीर समझ चतुर संस्थान से युक्त था। विजयार्थ पर्वत पर सब विद्याधर सेवक हुए। इंद्र जो आज्ञा करते हैं वे सब उसे स्वीकार करते हैं। यह विद्या बल से युक्त थे। इसने अपने यहाँ राज्य में इंद्र जैसी रचना की। अपना महल इंद्र के महल समान बनाया। 48,000 विवाह किए। पटरानी का नाम सक्ची रखा। 26,000 नृत्य करते हैं। सदा इंद्र समान आनंदित रहते हैं। महामनोरम इंद्र जैसे हाथी, घोड़े, चंद्रमा समान उज्ज्वल आकाश में गमन करने वाले, किसी ने रोका न जाए ऐसे बलवान, 8 दंतों से शोभित गजराज, जिसकी गोल सूंड, ऐसे हाथी का नाम ऐरावत रखा। चारों निकाय के देवों की स्थापना की एवं चारों लोकपालों को चारों दिशाओं में सोम, वरुण, कुबेर, यम स्थापित किए। और सभा का नाम सुधर्मा, ब्रज, आयुध, 3 सभा और उर्वशी, मेनका, रंभा इत्यादि 1000 नृत्य कारणियों का अप्सरा नाम रखा। सेनापति का नाम हिरण्यकेशी रखा। 8 दिशाओं में प्रकंडनक रखे और अपने लोगों को एवं सामान्य प्रजा को सामान्यिक, त्रायस्त्रस्त आदि 10 रूप देवों के नाम रखे। गीत गाने वालों के नाम नारद, तुम्ब्रु, विश्वासु रखा। मंत्री का नाम बृहस्पति इत्यादि सब सभा इंद्र समान उत्पादित किए। इसीलिए यह राजा इंद्र समान सभी विद्याधरों के स्वामी, पुण्य के उदय से इंद्र जैसी संपदा को प्राप्त हुए। उस समय लंका के में राजा माली राज्य करते थे। महामानी जैसे पहले सब विद्याधरों पर आज्ञा करते थे, ऐसे अब भी आज्ञा करते हैं। इंद्र से निडर होकर विजयात पर्वत के संपूर्ण घरों में अपनी आज्ञा का आदेश करते हैं। सभी विद्याधर राजाओं के राज में महारथन, हाथी, घोड़े, मनोहर कन्या, वस्त्राभूषण,
ये सभी पदार्थ दोनों श्रेणियों में जो श्रेष्ठ वस्तु हैं सो मंगवा लेते हैं। अपने भाइयों के गर्भ से महागर्भवान पृथ्वी पर माली अपने आप को ही बलवान मानता है। अब इंद्र के बल से विद्याधर लोग माली की आज्ञा भंग करने लगे। यह समाचार माली ने सुना, तब अपने पुत्र एवं सब कुटुंब परिवार, राक्षस वंश और किहकंद के पुत्रादि संपूर्ण वानर वंश उनको साथ लेकर विजयात पर्वत के विद्याधरों पर गमन किया। कोई विद्याधर अति ऊंचे विमान पर, कोई सुवर्ण के रथों पर, कोई हाथियों पर, कोई मन समान शीघ्रगामी घोड़ों पर, कोई सिंह शार्दूल पर, कोई चिता पर, कोई बैलों पर, कोई ऊंटों पर, कोई खच्चरों पर, कोई भैंसों पर, कोई हंसों पर, कोई शाल पर इत्यादि विद्या से अनेक बने हुए वाहन पर चढ़कर आकाश में गमन करने लगे। महातेज रूप शरीर धारण कर माली के साथ युद्ध के लिए निकले। पहले प्राण में ही अपशकुन हुए। कहते हैं कि शकुन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई दृश्य ऐसा हो जो कि प्रारंभ में ही दिख जाता है तो वो अपशकुन समझा जाता है। तब माली के छोटे भाई सुमाली ने कहा, हे देव, हे बड़े भाई, हे भ्राता, यहाँ ही मुकाम करना चाहिए, आगे जाना ठीक नहीं है। अथवा लंका में पुनः वापस चलिए। आज बहुत सारे ऐसे ऐसे अपशकुन हुए हैं, जैसे सूखे वृक्ष की डाल पर एक पैर को संकोच कर कौवा बैठा है, बार बार पंख हिला रहा है, सूखी लकड़ी चोंच में लेकर सूर्य की ओर देख रहा है और काऊ काऊ की आवाज करता हुआ हमारे युद्ध के लिए मना कर रहा है। दूसरी तरफ भेड़नी धरती खोद रही है और भयानक शब्द निकाल रही है। मस्तक रहित धड़ सामने दिख रहे हैं। महाभयानक वज्रपात हो रहा है। हिला देने वाला समस्त पर्वत जिसमें आकाश बिखर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने केस बिखेर दिए हों, ऐसे केस उसे जिसके। ऐसी महामाई स्त्री सामने नजर आ रही है। गधा ढेचू ढेचू कह रहा है आकाश के सामने और धरती को खोद रहा है। आदि अनेक ऐसे अपशकुन हो रहे हैं जो ये अपशकुन हमें बता रहे हैं कि आप युद्ध न करें भात। तब राजा माली हंसकर सुमाली से कहते हैं, कैसे हैं राजा माली, अपनी भुजाओं के बल के समान किसी शत्रु को नहीं गिनते हैं। अहो वीर, शत्रुओं को जीतने का मन में विचार किया, विजय रूपी हाथी पर चढ़ गए। महापुरुष धीरता को धारण करके वापस कैसे जाएं? जो सूरवीर दांतों को कंपायमान करते हुए भौंडे टेढ़ी कर मुक्का रूप विकराल बनाकर शत्रुओं को आंख से डराते हैं। कोई आगे बढ़ते हुए हाथियों पर एवं घोड़ों पर चढ़े हैं। महाबलवान महावीर रस से भरे हुए हैं। आश्चर्य की दृष्टि से देवों ने नहीं देखे। वे सामंत कैसे वापिस जा सकते हैं? और मैंने इस जन्म में अनेक भोग भोगे हैं और सुमेरु पर्वत की गुफा एवं मनोहर नंदन आदि वनों में देवांगनाएं समान अनेक रानी सहित अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की और रत्नमयी ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त जिन चैत्यालों में विधि पूर्वक भाव सहित जिनेन्द्र देव की वंदना की, पूजा की, जिससे जो मांगा वही दान दिया। इस मनुष्य लोक में देवों समान भोग और अपने यश से पृथ्वी पर वंश उत्पन्न किया। इसीलिए इस जन्म में हमने सब इच्छाओं को पूर्ण किया। अब महासंग्राम में अगर प्राणी को छोड़े तो यह सूरवीरों की रीति ही है, परंतु क्या हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते? निंदा के वचन लोगों के धीर पुरुष कैसे सुने? कहा गया है जो निंदा करते हैं वो बड़े लोग होते हैं, वो निंदा के वचन नहीं सुनते हैं, सुनी का अनसुनी कर देते हैं। कहते हैं निंदा करने से बहुत बड़ा पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए धीर पुरुष जो होते हैं वो जहाँ भी निंदा हो रही हो उससे दूर हो जाते हैं। धीर वीरों का मन क्षत्रिय जैसा होता है। क्षत्रिय व्रत में सावधान है। भाई को ऐसा कहकर आप बेताड़ के ऊपर सेना सहित क्षण मात्र में गए। सब विद्याधरों पर आज्ञा पत्र भेजे। कई विद्याधरों ने आज्ञा नहीं मानी, उनके नगर ग्राम उजाड़ दिए एवं उद्यानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राक्षस जाति के विद्याधर महाक्रोध को प्राप्त हुए। तब राजा के रोग माली के कटक से डरकर भाग कांपते हुए रत्नपुर नगर में राजा सहस्त्र के शरण में गए। सहस्त्र की शरण में गए, चरणों में नमस्कार कर दीन वचन कहते हैं, हे प्रभु, सुकेश का पुत्र माली राक्षस कुली संपूर्ण विद्याधरों पर आज्ञा चलाते हैं एवं सब विद्याधरों को दुख देते हैं। आप हमारी रक्षा करो।
तब सहस्त्रसार ने आज्ञा दी, हे विद्याधरों, मेरा पुत्र इंद्र है, उसकी शरण में जाकर सब विनती करो, वह तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। जैसे इंद्र स्वर्गलोक में रक्षा करते हैं, ऐसे यह इंद्र संपूर्ण विद्याधरों का रक्षक है। तब सभी विद्याधर इंद्र के पास आए, हाथ जोड़ नमस्कार कर शब्दवृतांत कहा। तब इंद्रमाली पर क्रोधित होकर गर्भयुक्त सब लोगों के सामने लाल नेत्र ब्रजायुध की तरफ देखकर कहता है कि मैं लोकपाल एवं प्रजा की रक्षा करूंगा और लोगों को काटा शत्रु रूप से उसे मारूंगा। यह तो अपने आप ही लड़ने को आया है, तो इसके समान और क्या। रण के नगाड़े बजाए, सभी विद्याधर युद्ध की अभिलाषा कर इंद्र के पास आए। कवच पहने, हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लेकर परम हर्षित होते हुए, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई श्याली पर, कोई मोर पर, कोई हिंस पर, कोई बकरा पर, कोई बेल पर, कोई भेड़ पर, इस तरह से मायावी विद्याई जो है जानवर बनाए और अपने जानवरों को महान बनाया और बैठकर आ गए। कोई विमानों में बैठा। इंद्र ने जो लोकपाल की व्यवस्था की वो अपने अपने परिवार सहित अनेक प्रकार के हथियारों से युक्त, भौहें टेढ़ी कर, मुख को टेढ़ा कर और आंखें लाल कर शत्रु को डराने लगे। और पट्टा हाथ जो ऐरावत, उस पर इंद्र चढ़े, कवच पहना, सिर पर छत्र रखा, फिर थिरुपुर नगर से बाहर निकले। सेना के विद्याधर जो देव कहे जाते हैं, उन देवों एवं लंका के राक्षसों से महायुद्ध हुआ। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव।